Hello everyone and welcome to part 2 of my Diwali DIY series. In this video, I'm compiling 10 more of my previous shared DIYs projects. Stay tuned for part 3 where I'll be sharing the final set of festival ideas. And if you're new here, my name is Kanchan. Do subscribe, and without any further ado, let's begin the video. वीडियो की शुरुआत हम करेंगे ये ब्यूटीफुल से शुभ और लाभ के DIYs। तो इसके लिए मैंने लिया है ये कार्डबोर्ड का पीस। इसके ऊपर हमने लगा लिया है टिश्यू ताकि ये बिल्कुल MDF जैसा बन जाए। फिर हमने इसके बेस पे लगा लिया है जेसो। जेसो सूखने के बाद मैं इसको 2 कलर का बनाऊंगी। पिंक और ब्लू कलर का मैं इस बार शुभ लाभ बनाऊंगी। तो शुभ पहले हम बनाएंगे। इसके साइड में मैंने ले लिया है 3D कोन लाइनर और इस तरह से लाइन बना के फिर हम इसके ऊपर लगा लेंगे मिरर्स। मिरर ये वाले मैंने लोकल मार्केट से लिए थे, बट आपको ये कहीं से भी मिल जाएंगे। इस तरह से हमने 3D कोन लाइनर से अपना बेस रेडी कर लिया है ना, कितना सुंदर। फिर हम शुभ और लाभ को हाईलाइट कर लेंगे। और लास्ट में मेरे पास ये छोटी सी एक लेस पड़ी थी, बहुत ही सुंदर सी। तो अगर आपकी मम्मी स्टिचिंग वगैरह करते ना, तो आपके पास ऐसी बहुत सारी लेसेस मम्मी के पास होंगी, ढूंढना पक्का मिल जाएंगी। और फिर ऊपर से हम एक हैंगिंग लगा देंगे। एंड दिस इज हाउ आवर ब्यूटीफुल शुभ एंड लाभ इज गोइंग टू लुक। टू लेट मी नो आपको ये वाला DIY कैसा लगा। नेक्स्ट हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल सा टी लाइट होल्डर। इसके लिए मैंने ऑलरेडी कटआउट्स लिए हैं। ये MDF कटआउट्स आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। और उसके बाद आप इसके ऊपर जेसो लगा लीजिए। और फिर हमने लिया है 2 कलर्स। मैंने सोचा इसको मैं पीच और गोल्ड कलर बनाऊं, तो बेस में मैंने पीच और ऊपर नीचे गोल्ड किया है। फिर मिरर से और मोती स्टिकर से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। ये आपको किसी भी क्राफ्ट स्टोर में मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो गेट इट फ्रॉम इट्सी बिट्सी। और इसको साइड में भी कुछ इस तरह से डेकोरेट कर दीजिए, इसे असेंबल कीजिए एंड यू कैन मेक अ ब्यूटिफुल टी लाइट होल्डर फॉर दिवाली, समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट DIY के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये चीज़ के बॉक्सेस। ये सारे मैंने बहुत टाइम से इकट्ठे कर रखे थे स्पेशली फॉर दिवाली। तो हमने इसके ऊपर लगा लिया है चॉक पेंट। चॉक पेंट को आप अच्छे से सूखने दीजिए। अंदर बाहर लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स किए हैं। पैटर्न मैंने ये सोचा कि आप इसको अलग अलग तरह से इमेजिन कर सकते हो। या तो आप इसे कम्प्लीटली एक वॉल पे सबको इकट्ठा लगा सकते हो, या तो आप इनको वॉल पे अलग अलग स्कैटर करके लगा सकते हो। मतलब बहुत तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक डिज़ाइन दे दूंगी, उसके बाद आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हो। तो अंदर की तरफ मैंने यहाँ पर मिरर लगा लिए हैं कुछ इस तरह से। बहुत बड़े बड़े मिरर मैंने लगाए हैं ताकि जब हम इसके अंदर लाइट रखें ना, तो वो क्या ब्यूटीफुली शाइन करेगा। और इस तरह से अंदर का डिज़ाइन पूरा हो जाने के बाद ये सारे हो गए। कलर कॉम्बिनेशन आप देखो, मैंने 3-4 में येलो किया है अंदर और बाकी सारों में ऑरेंज किया है और पिंक किया है। तो बहुत ही ब्राइट मैंने कलर्स यहाँ यूज़ किए। और इसके बाद मैंने बाहर की तरफ एक सिंपल सी लेस लगा दी है जो मेरे पास पड़ी थी। एक बार वो सूख जाएगा फिर हम क्लिप को निकाल लेंगे। बाहर बस एक और मैंने मिरर लगा के इसको फिनिश कर लिया। एंड दिस इज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। ये आप इसे एक साथ इस तरह से भी लगा सकते हैं, ट्रायंगल तरह से, और या तो आप इसे अलग अलग वॉल पे भी लगा सकते हैं। डू लेट मी नो आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा। उसके बाद मेरे पास ये बहुत पुराना मंदिर पड़ा था जिसको हमने डेकोरेट किया है फॉर कमिंग दिवाली। एंड ये कुछ मैंने 2-3 हज़ार का लिया था। एंड देन लेट्स डेकोरेट इट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी आर गोइंग टू गिव अ बेस टू द मंदिर। तो यहाँ मैंने चॉक पेंट लगाया है। आप जेसो लगा सकते हैं। आप बेसिकली अगर आपको वाइट करना है अपना मंदिर तो आप चॉक पेंट लगा सकते हैं। आपको एज इट इज़ ही रखना है और फिर मिरर से डेकोरेट करना है, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। तो यहाँ मैंने सोचा कि मैं इसको वाइट कलर का बनाऊंगी, एकदम पीचिश कलर का, और फिर ऊपर से इसमें इन्हांस करूँगी, डेकोरेट करूँगी और मिरर लगाऊंगी। तो बेस में मैंने चॉक पेंट ले लिया है। इसे अच्छे से कलर करने के बाद देन आई हैव लेट इट ड्राई फॉर एटलीस्ट अ डे। अच्छे से सूख जाने के बाद देन आई हैव अप्लाइड दिस ब्यूटीफुल क्रीम कलर। एंड ये सारी चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फ्रॉम इट्सी बिट्सी, सो यू कैन यूज माई कूपन कोड Kanchan5 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो क्रीम कलर यहाँ लगाने के बाद अगेन आई हैव लेफ्ट इट फॉर अ डे टू कम्प्लीटली ड्राई। नाउ आई हैव टेकन आउट अ ब्यूटीफुल स्टेंसिल फ्रॉम क्रिकेट मेकर 3। इफ यू डोंट हैव दिस, आप इसे हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने साइड में कमल का फूल बनाया है। और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे हम कमल का फूल बना के और फिर मिरर लगाएंगे ना, तो वो उतने में ही बहुत सुंदर लगता है। आप इसमें
पिछवाई आर्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है मंदिर को डेकोरेट करने की। तो यहाँ मैंने बेसिकली लोटस फ्लावर ही लिया है और नीचे ऊपर हर जगह स्टेंसलिंग करने के बाद मैंने इसे सूखने दिया। सो स्टेंसलिंग हो जाने के बाद मैंने जितने फ्लावर्स थे उनको थोड़ा थोड़ा और हाईलाइट किया है ये ब्यूटीफुल नियॉन कलर से। नियॉन कलर इज़ फ्रॉम फेविक्रिल। और फिर जब ये सूख गए उसके बाद हमने किया इस पर 3D कोन लाइनर। द मोमेंट यू हाईलाइट द थिंग्स फ्रॉम 3D कोन लाइनर, माई गुडनेस, वो इतना ब्यूटीफुल निखर के आता है। और फिर हमने लगाए मिरर्स। मिरर्स कुछ इत्सी बित्सी से हैं, कुछ मैंने लोकल मार्केट से लिए हैं। मुझे जहाँ जहाँ अच्छा कट मिलता है ना मैं ले लेती हूँ, बट ऑलवेज चेक क्वालिटी। इत्सी बित्सी के जो मिरर है उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, हर जगह हमने मिरर्स वगैरह लगा लिए हैं। मिरर्स का पैटर्न इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस, जो भी आपके पास डिज़ाइन है ना आप उस तरह से लगा सकते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे डिफरेंट कट हैं, तो मैं उन्हें कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है। तो एक बार बाहर का पूरा मिरर कंप्लीट हो जाता है, अब अंदर की तरफ भी मुझे छोटा सा कुछ लगाना था, क्योंकि अंदर जब भगवान दिखते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। तो एक MDF कटआउट था मेरे पास, इसको भी मैंने कलर कर लिया और इसको सेंटर में मैंने मिरर से डेकोरेट किया है। यू कैन डेकोरेट योर मंदिर लाइक दिस। इसमें मैंने डिफरेंट एक्रिलिक वाले कटआउट्स भी लिया। एज यू कैन सी ये छोटू सा जो पिंक कलर का है ये एक्रिलिक कटआउट है। सो यू कैन सी ये सारे मिक्स एंड मर्ज करके हाउ ब्यूटीफुल एंड स्टनिंग माय मंदिर इज लुकिंग। तो इस तरह से आप धीरे धीरे साइड में भी 3D कोन लाइनर से ये सारी चीज़ों को हाईलाइट कीजिए। एंड दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट योर ओल्ड मंदिर इनटू दिस ब्यूटीफुल एंड स्टनिंग मंदिर फॉर कमिंग दिवाली। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने ये लिया है प्लाईवुड। एक छोटा सा पीस पड़ा था, तो और इससे हम बनाएंगे बहुत ब्यूटीफुल सा वॉल हैंगिंग और इसमें हम हुक्स लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर लगा लिया है चॉक पेंट। और चॉक पेंट लगाने के बाद पहले हम इसके पीछे हुक्स लगा लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 4-5 होल किए हैं, बिकॉज उसी में हम अपने हुक्स लगाएंगे। फिर हमने इसके ऊपर किया है ब्यूटीफुल सा ब्लू कलर। दिस इज फ्रॉम इत्सी बित्सी। चॉक पेंट है और इसको मैंने थोड़ा सा रस्टिक लुक देने के लिए एक कोट ऊपर से व्हाइट कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डू stenciling. This particular stencil is so pretty. तो इसके ऊपर हम लगाएंगे टेक्सचर पेस्ट। अभी मेरे पास टेक्सचर पेस्ट था नहीं, तो मैंने इसके ऊपर लगा लिया है स्कल्पचर पेस्ट। तो इसी तरह से हम पूरा स्टेंसिलिंग वर्क कर लेंगे और फिर इसको हम थोड़ी देर सूखने देंगे। एक बार ये अच्छे से सूख गया, फिर हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं वार्निश। एंड ये सारी चीजें हैं इत्सी बित्सी से। यूज माई कूपन कोड कंचन5 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो एक बार हमारा वार्निश से ये सारा का सारा सील हो जाता है, देन पीछे की तरफ मैंने यहाँ पर ये स्क्रू लगाए हैं और आगे मैंने ये वुडन बीड्स लिए हैं और इसको मैंने इस तरह से आगे फिक्स कर दिया है। और इसी तरह से हम सारे के सारे हुक्स फिक्स कर देंगे और उसके बाद मेटालिक वैक्स की हेल्प से मैं इसको और ज्यादा एनहांस करूंगी। इफ यू डोंट हैव दिस यू कैन सिंपली यूज गोल्ड कलर। ये जो हुक है उसको भी मैं थोड़ा सा गोल्ड कलर से एनहांस करूंगी। लेट मी नो आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा। नेक्स्ट हम डेकोरेट करेंगे ये हनी जार। ये हम सब के पास बहुत सारे होते हैं और इसमें मैं लगाऊंगी सिंपल फिलामेंट पेपर। फिलामेंट पेपर का जो बॉर्डर है नीचे वाला इट्स रियली प्रिटी। तो सिंपली मैंने उसमें ग्लू लगा लिया है और नीचे की तरफ इस तरह से स्टिक कर दिया है। वी डोंट नीड अ जेसो बिकॉज वी आर अप्लाइंग फिलामेंट पेपर। ये थोड़ा सा मोटा होता है और फिर इसे हम थोड़ा सा 3D कोन लाइनर से डेकोरेट कर देंगे। वंस दैट इज डन, फिर हम करेंगे लिड को डेकोरेट। लिड के ऊपर ना जो डाबर लिखा है दैट आई डोंट वांट, तो मैंने इसके ऊपर टेक्सचर पेस्ट से इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया है ऊपर से और फिर इस पे जेसो लगा के कलर लगा के लिड इज ऑल्सो डन। साइड में मैंने फिलामेंट पेपर का एक बॉर्डर था वो साइड में इस तरह से स्टिक कर दिया है और इसके ऊपर हमने बना दिए हैं छोटे छोटे पोल्का डॉट एंड इसको सील कर दीजिए आप वार्निश से। एंड दिस इज हाउ यू कैन रीयूज जार्स फॉर कमिंग दिवाली। इसके बाद एक सुंदर सी डेकोपाज की प्लेट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे मेलमाइन की प्लेट और इसके पीछे मैंने ऑलरेडी शिल्पकार क्ले से हुक फिक्स कर दिया है। इसका साइज है 12 इंचेस। आप डिफरेंट साइज की प्लेट्स भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैंने इसके ऊपर लगाया है चॉक पेंट। आप जेसो ले सकते हैं, आप होममेड जेसो लगा सकते हैं। बेसिकली हमें बेस को व्हाइट करना है। बेसिकली चॉक पेंट या जेसो इसमें एज ए प्राइमर का काम करेगा हमारे बेस पे। तो बेस सूख जाने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है ये प्रिंट। ये मैंने घर पे ही प्रिंट आउट निकाला है और साइड में हमेशा इसको टेयर कीजिए। अगर हम साइड से टेयर करेंगे ना तो स्टिक करने में भी आसानी होती है और उसको कलर को मिक्स एंड मैच और मर्ज करने में भी बहुत आराम से ये हो जाता है। तो स्टिक मैंने यहाँ किया है डेकोमैजिक ग्लू से, दैट इज फ्रॉम इत्सी बित्सी। बहुत अच्छा ग्लू है और हम इससे बनाएंगे यहाँ डेकोपाज की टेक्निक से। बेस एक बार स्टिक हो गया, देन आई हैव टेकन यहाँ मॉन्टमार्टे के कलर्स। तो जितनी भी पेंटिंग है आप देख सकते हैं बाहर हमने इसको अच्छे से एनहांस कर लिया है और जितना भी अंदर का जो एलिफेंट है उसका फ्लावर है उन सबको थोड़ा थोड़ा एनहांस कीजिए तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपने पेंट
पेंटिंग बनाई है। फिर मैंने इसके ऊपर लगा लिया है वार्निश। मैं इसको थोड़ा सा एम्बेलिशमेंट से और ज़्यादा डिटेलिंग दूंगी। अगर आप इस तरह की एम्बेलिशमेंट्स या 3D गोल्ड लाइन से और सितारा से अपने कोई भी वर्क को इन्हांस करते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। अगर मैं इसे एज इट इज़ यहीं पर छोड़ देती ना, तो ये इतना ब्यूटीफुल दिखता नहीं। फिर मैंने यहाँ 3D गोल्ड लाइनर की हेल्प से इसे थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग दिया है और थोड़े से सितारास के साथ हमने इसे डेकोरेट कर लिया है। एंड दिस इज़ हाउ अ प्लेट इज़ लुकिंग। टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि ये आपको प्लेट कैसी लगी। लेट्स मेक अनदर टी लाइट होल्डर विद ऑलमोस्ट नथिंग। ये वुडन बेस में लेके आई थी एक फर्नीचर की शॉप से, और ऊपर नीचे वाला जो है दैट इज़ अ टी लाइट होल्डर ऑल्सो। तो मैंने सोचा एक टी लाइट होल्डर स्टैंड बनाते हैं। तो इन सबको असेंबल करके वाइट कलर कर दिया है, ऊपर गोल्ड कलर लगा के इसको मैंने एम्बेलिशमेंट्स एंड ब्यूटीफुल सितारा स्टिकर्स से डेकोरेट कर दिया है। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन मेक सच प्रिटी स्टफ फॉर दिवाली। लेट मी नो आपको ये वाला DIY कैसा लगा। After that, we are going to make a beautiful box. You can use it for gift purpose. You can put your jewelry in that. You can put all kaju badam and gift it to your friends. Such a nice and pretty way to gift your friends. तो इसमें मैंने ले लिया है एक MDF box और उसके बाद इसको मैंने अच्छे से जेस्सो लगा के कलर कर लिया है। So I was thinking to make a blue pottery box. तो उसमें हमें बेस ब्लू देना होता है। तो आप मेटालिक कलर ले लीजिए, आप कोई भी ब्लू कलर ले लीजिए, स्पेशली नेवी ब्लू। इट लुक्स स्टनिंग। एकदम बेस में अच्छे से आप ब्लू कलर करने के बाद इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। और बाहर ब्लू और अंदर की तरफ मैं करने वाली हूँ रेड मेटालिक कलर। रेड से और ब्लू का कॉम्बिनेशन इज स्टनिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल ये कॉम्बिनेशन दिखता है। ऑलराइट, वो जो ऊपर वाला पार्ट है जो कि खाली दिख रहा था, यहाँ मैंने सोचा कि मैं एक ब्यूटीफुल सा फिलामेंट पेपर को स्टिक करूंगी। ये पैटर्न है इत्सी बित्सी से, बहुत ही प्रिटी एंड ब्यूटीफुल और बिल्कुल हमारी थीम के साथ भी जाता है। तो इसे आप कट कीजिए और यहाँ पर स्टिक कर दीजिए डेको मैजिक ग्लू से, या कोई भी ग्लू आपके पास अवेलेबल है उससे आप इसे स्टिक कर दीजिए। स्टिक करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा और इन्हांस करूंगी। इसमें जितना भी बेस है ना उसको हाईलाइट कीजिए, तो ऐसा लगता है कि आपने पेंटिंग ही किया है। एंड यू कैन सी यहाँ मैंने पैटर्न किस तरह से कंप्लीट किया है। ऊपर नीचे थोड़ा सा पेंटिंग करके इसे हमने फिनिश कर लिया है। सो इनसाइड इज डन। नाउ वी आर गोइंग टू डू स्टेंसिलिंग आउटसाइड। तो यहाँ पर मैंने ये स्टेंसिल लिया है, बहुत ही प्रिटी है, और इसमें हमने लिया है टेक्सचर पेस्ट। ये टेक्सचर पेस्ट है इत्सी बित्सी का। आप घर पे भी बना सकते हैं टेक्सचर पेस्ट। मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली है, एवरीथिंग DIY एट होम। यू कैन मेक each and everything at home, right? But see how stunning and beautiful this stencil is. ऊपर की तरफ हो जाने के बाद सेम ही टाइप का मैंने नीचे की तरफ भी किया है। This is a different stencil, but if you make something like this ना, इतना pretty दिखता है। If you gift it to someone, they'll be so happy. So once everything is done, मैंने hooks को भी थोड़ा सा और highlight कर दिया है गोल्ड कलर से, and everything we are going to seal it with varnish. Varnish is very important because ये अपना texture paste वाला काम है, निकल भी सकता है। So after varnish, this is how our beautiful box is ready. You can use it in any way. You can put your jewelry, you can put kaju badam and gift it to your friends. Let me know आपको ये कैसा लगा। Another beautiful piece of art is this huge lip and wall art जो हमने बनाया है। So first thing first, मैंने बहुत ही बड़ा एक प्लाईवुड लिया था और उसको मैंने एकदम राउंड में कटवा लिया। कटवाने के बाद इसको अच्छे से आप सैंड कर लीजिए, बिकॉज थोड़े पार्टिकल होते हैं ना, वो आपके नहीं तो फिंगर में जा सकते हैं। बेस के लिए मैंने जेस्सो लिया है, आप चॉक पेंट ले सकते हैं, वाइट पेंट ले सकते हैं। सो वंस द बेस इज कम्प्लीटली ड्राइड, फिर हम लेने वाले हैं क्ले। यहाँ पर मैंने ली है शेप इट क्ले। दिस इज फ्रॉम इत्सी बित्सी। इफ यू डोंट ओनली यूज दिस, यू कैन ऑल्सो यूज दिस काइंड ऑफ रोप्स जो थोड़े मोटे होते हैं। और फिर बहुत सारे डिफरेंट मिरर के डिजाइन के पैटर्न बनाने के बाद मैंने इसको अच्छे से पूरा सर्कल कर दिया है। सर्कल के लिए एज यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पर पहले कंपास से किए हैं सर्कल्स, और उसके बाद बाहर वाले में मैंने एक धागा लेके सर्कल किया है। क्ले का जो हैक है वो ये है कि आपको क्या करना है, पहले क्ले बना देनी है। जब आप इसे 5 मिनट्स के लिए छोड़ोगे ना, तो वो थोड़ी हार्ड होने लगेगी। जब वो हार्ड होने लगेगी तभी आपको इस पे स्टिक करना है, नहीं तो क्या होगा, जब आप लगाने लग जाओगे ना, हर जगह पर अनइवन इसका डिजाइन आएगा, कहीं मोटा आएगा, कहीं पतला आएगा। डिजाइनिंग के लिए यू कैन टेक एनीथिंग यू हैव। यहाँ मैंने पेन, पेंसिल, डॉटिंग टूल्स होते हैं वो सब लिया है, और फिर यहाँ पर मैंने एक बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाया है। उसके बाद यहाँ पर भी मैंने इसे क्ले से कर दिया है सेट।
इसको स्टिक करने के लिए आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। एंड इन सारी चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी सो दैट यू कैन ऑल्सो बाय। एंड मोस्टली चीज़ें मैंने इत्सी बित्सी से ली है। यू कैन यूज़ माई कूपन कोड कंचन5 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो हमारा डिज़ाइन हो जाता है रेडी। नाउ वी आर गोइंग टू पेंट इट वाइट। ठीक है, एक बार हमारा ड्राई हो जाता है बेस, बिकॉज बेस के बाद एक बार ये रेडी हो गया ना, उसके बाद नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग विद इट। वार्निश अच्छे से लगाने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ ब्यूटिफुल मिरर्स। डिज़ाइन बनाने का प्रोसेस बहुत ही मज़ेदार था बिकॉज हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के मिरर्स थे एज यू कैन सी हियर। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड स्टनिंग डिज़ाइन यहाँ पर मैंने जो बनाया है वो है ये कमल का फूल। इसको मैंने 4-5 तरह से बनाने की कोशिश की बट लास्ट में दिस वाज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। ये बनाने के बाद हमने धीरे धीरे पूरा डिज़ाइन कंप्लीट किया और दिस इज़ हाउ आवर ब्यूटिफुल वॉल डेकोर इज लुकिंग। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज ट्यूटोरियल। आई होप आपको आज के ये 10 DIY पसंद आए होंगे। स्टे ट्यून फॉर पार्ट 3 ऑल्सो। एंड इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब और मुझे कमेंट्स में बताना आपको सबसे अच्छा DIY कौन सा लगा। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।